प्यारे बच्चों, ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत पुस्तक वाणी प्रभा में स्वागत है और यह कक्षा 2 की पुस्तक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रयोदश पाठ 13th लेसन जो है व्याकरण अर्थात ग्रामर। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर गणना सीखेंगे, 1 से 100 तक की काउंटिंग सीखेंगे। एक हिंदी में एक बोलते हैं, इंग्लिश में 1 बोलते हैं और संस्कृत में एक। ऐसे ही 2 को बोलते हैं द्वि, 3 को बोलते हैं त्रि, जिसको इंग्लिश में 3 बोलते हैं। ऐसे ही 4 4 को चतुरः या चत्वारः, 5 अर्थात 5 को पंच और 6 अर्थात 6 को षट कहा जाता है संस्कृत में। 7 7 को सप्त बोलते हैं और 8 8 को अष्ट बोला जाता है। 9 9 को नव कहते हैं और 10 10 को दश कहा जाता है। 11 11 को एकादश कहा जाता है। 12 12 को द्वादश कहा जाता है। 13 13 को त्रयोदश बोलते हैं। 14 14 को चतुर्दश कहा जाता है। 15 15 को पंचदश कहा जाता है। 16 16 को षोडश बोला जाता है। 17 17 को सप्तदश और 18 18 को अष्टादश। 19 को नवदश या नकोनविंशतिः और 20 को हम बोलते हैं विंशति। 21 को एकाविंशति। 22 मतलब 22, उसको द्विविंशति। और इसी प्रकार हम आते हैं त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्विंशति और उसके बाद 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 29 को हम बोलते हैं नवविंशति अर्थात एकोनविंशत और 30 बन जाता है त्रिंशत। अब 30 के बाद 31 बना, एक त्रिंशत, द्वित्रिंशत, फिर त्रयत्रिंशत। ऐसे ही 34 बन गया चतुष्विंशत और 35 पंचत्रिंशत और 36 हुआ षट्शिंशत। और इसके बाद हम चलते हैं 37 पर। 37 बना सप्तत्रिंशत, 38 अष्टात्रिंशत, 39 इज नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत और 40 आता है 40, उसको हम चत्वारिंशत कहते हैं। अब 41 हुआ एक चत्वारिंशत, 42 हुआ द्विचत्वारिंशत, इसी तरह त्रिचत्वारिंशत। 44 हुआ चतुष्त्रिंशत और 45 अर्थात 45 हुआ पंचचत्वारिंशत। 46 अर्थात षट्चत्वारिंशत। 47 सप्तचत्वारिंशत। 48 हुआ अश्वचत्वारिंशत अर्थात इसको अष्टाचत्वारिंशत भी बोला जाता है। और 49 हुआ नवचत्वारिंशत या इसको एकोनपंचाशत भी बोलते हैं, 1 less than 50। और 50 को बोला जाता है पंचाशत। अब एक पंचाशत 51, द्विपंचाशत अर्थात 52, उसके बाद 53 त्रिपंचाशत और 54 को बोलेंगे चतुर्पंचाशत। अब आते हैं 55 पर, जिसको हम पंचपंचाशत और 56 बना षट्पंचाशत, मतलब उसको ब्रेक करके बोलेंगे। फिर 57, 7 का मतलब सप्त होता है तो ये बना सप्तपंचाशत। ऐसे ही 58, इसका मतलब अष्टपंचाशत और 59 बना नवपंचाशत। और फिर इसको हम
एको नष्टी भी बोलते हैं क्योंकि 1 लेस देन 60। तो 60 क्या हुआ? षष्टि ही। 61 एक षष्टि ही। 62 द्विषष्टि ही। 63 त्रिषष्टि ही या त्रयः षष्टि ही भी बोला जाता है। ऐसे ही 64 बना चतुर्षष्टि ही। 65 पंचषष्टि ही। 66 षष्टि ही। 67 सप्तषष्टि ही और 68 बना अष्टषष्टि ही। 69 बना नवषष्टि ही या 1 लेस देन 70 मतलब एकोन सप्ततिहि और सप्ततिहि बना 70। तो सप्ततिहि लिखते ही अब आपको 71 लिखना आ जाएगा मतलब एक सप्ततिहि। 72 द्विसप्ततिहि और 73 बना त्रिसप्ततिहि। 74 चतुर्सप्ततिहि। 75 हुआ पंचसप्ततिहि और 76 हुआ षट्सप्ततिहि। 77 सप्तषष्टिहि और 78 हुआ अष्टसप्ततिहि। 79 को क्या बोलेंगे? नवसप्ततिहि और 80 यहाँ पर आता है इसलिए 79 को एकोनाशीतिहि, एक लेस देन 80, 1 लेस देन 80 और अशीति बना 80। तो 81 बनेगा एकाशीति। 82 हुआ द्वयाशीति और इसी प्रकार 83 हुआ त्रयाशीति। 84 हुआ चतुर्शीति। 85 पंचाशीति ही। 86 षण्शीति ही। 87 सप्ताशीति ही और 88 अष्टाशीति ही। 89 नवाशीति ही और इसको हम क्योंकि 90 को बोलते हैं नवतिहि तो इसलिए 1 लेस देन 90 बना एकोननवति। अब 90 हुआ नवति तो 91 क्या होगा? एक नवति ही। 92 द्विनवति। 93 त्रिनवति। 94 चतुर्नवति। 95 पंचनवति और 96 हुआ षण्णवति। 97 सप्तनवति। 98 इज अष्टनवति और 99 बना नवनवति या 1 लेस देन 100 एकोन शतम। शतम का मतलब होता है 100 तो इसलिए 1 लेस देन 100 इज 99। तो इस प्रकार हम इन गिनती को याद रखेंगे और उसके बाद हम आते हैं स्मृह अर्थात स्मर याद करना है। क्या याद करना है हमने? लट लकार जिसे हम वर्तमान काल भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर स्मृह का प्रेजेंट टेंस सीखना है। एक वचन द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष आएगा स्मरति। द्विपुरुष में द्विवचन में प्रथम पुरुष में आएगा स्मरतः। बहुवचन में स्मरन्ति। स्मरसि जो मध्यम पुरुष होगा स्मर्थः स्मरत्। उत्तम पुरुष में स्मरामि स्मरामः स्मरामः। तो इस प्रकार से आपने इनको भी याद रखना है। अब आते हैं लोट लकार पे। लोट लकार को कैसे बोलते हैं? स्मरन्तु स्मरन्ताम स्मरन्तु। स्मर स्मरतम स्मरत। स्मरानि स्मराव स्मराम। और जब हम बात करते हैं पास्ट टेंस अर्थात लंग लकार की तो उसको कैसे याद रखेंगे? अस्मरत अस्मरताम अस्मरन अस्मरः अस्मरतम अस्मरत अस्मरम अस्मराव अस्मराम। इस प्रकार से हमें तीनों लिंग याद हो गए। अब आते हैं हम पोटेंशियल मूड अर्थात विधि लिंग में। विधि लिंग में बोलते हैं स्मरेन स्मरेताम स्मरेयु स्मरेहे स्मरेतम स्मरेत स्मरेयम स्मरेव स्मरेम। और फ्यूचर टेंस अर्थात
लिट लकार में इसको बोलेंगे स्मृष्यति, स्मृष्यतः, स्मृष्यन्ति, स्मृष्यसि, स्मृष्यतः, स्मृष्यत्, स्मृष्यामि, स्मृष्यावः, स्मृष्यामः। तो आप इन विभिन्न टेंसेस को, लकारों को याद रखेंगे। उसके बाद आपको कुछ पशुओं के नाम दिए हुए हैं, पक्षियों के नाम दिए हैं, जिन्हें आपने स्मरण करना है। और इसके बाद अभ्यास कार्य है, आप इस अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे। हम फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आभार।